दोस्तों, आपने बेल, पैरोल और फरलो ये तीनों शब्द कानूनी प्रणाली से संबंधित हैं और ये आपने ज़रूर किसी न किसी तरीके से सुने होंगे, क्योंकि भारतीय सितारे जो कि बड़े बड़े पोस्टों पर हैं वो अगर जेल जाते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से या तो बेल या तो पैरोल या फिर फरलो का बहाना करके बाहर आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आखिर ये बेल, पैरोल और फरलो में क्या अंतर है? ये तीनों कानून के किस प्रणाली से संबंधित हैं? तो आज हम इन तीनों के बारे में आपके साथ बात करेंगे कि बेल क्या है, पैरोल क्या है और फरलो क्या है। इन तीनों में अंतर क्या है, लोग कैसे कौन से नियम कानून से बेल, पैरोल और फरलो लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेल। दोस्तों, बेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हिरासत से अस्थायी रूप से रिहा करना। अस्थायी रूप से रिहा करना का मतलब होता है कि जो अपराध का आरोपित हो, इस शर्त पर कि वह व्यक्ति भविष्य में अदालत में पेश होगा, यानी कि उसे बार बार अदालत जाना पड़ेगा। जैसे कभी अरविंद केजरीवाल बेल से बाहर आए हुए हैं। बेल देने का निर्णय अदालत द्वारा किया जाता है और इसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित शर्तों का पालन करना होता है। उसको बताया जाता है, कुछ नियम कानून दिए जाते हैं, कुछ शर्तें दी जाती हैं कि आपको ये जा कर के बाहर नहीं करने हैं। उन नियम कानून के तहत उनको बेल दी जाती है, जैसे कि अदालत में समय पर उपस्थित होना और कोई अवैध गतिविधि में शामिल ना होना। इस प्रकार की कुछ शर्तें दी जाती हैं और इसके तहत लोगों को बेल दे दी जाती है और लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें पैरोल कि पैरोल क्या है, तो पैरोल का मतलब है किसी कैदी को सज़ा का एक हिस्सा जेल के बाहर बिताने की अनुमति देना। जी हाँ, अगर कोई कैदी जेल में सज़ा काट रहा है तो उसको कुछ दिन के लिए बाहर रखा जा सकता है, इस शर्त पर कि वह व्यक्ति अच्छे व्यवहार का पालन करेगा और नियमित रूप से पैरोल अधिकारी से सपोर्ट करेगा। यानी कि एक पैरोल अधिकारी होता है, उसके अंडर उस कैदी को बाहर भेजा जाता है ताकि वह अच्छी जीवन जिएगा। और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, जैसे पैरोल आमतौर पर सज़ा के एक हिस्से को पूरा करने के बाद दिया जाता है। ये भी होता है कि अगर कोई आपको सज़ा दी जाती है तो उसका कुछ हिस्सा होता है वो मैंडेटरी होता है, और अगर वो हिस्सा आप जेल में काट लेते हो तो उसके बाद ही पैरोल दी जाती है। ये भी न्यायालय या पैरोल बोर्ड द्वारा तय किया जाता है कि उस व्यक्ति को पैरोल दिया जाए या ना दिया जाए, यानी कि पैरोल में बाहर भेजा जाए कि ना भेजा जाए। ये भी एक नियमित समय के लिए होता है, यानी कि 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन, इस प्रकार से होता है और फिर उस कैदी को दोबारा जेल पे वापस जाना होता है नियम शर्त के अनुसार। अब अगर हम बात करें फरलो का मतलब क्या होता है, तो फरलो का मतलब है किसी कैदी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की अनुमति देना, आमतौर पर किसी विशेष कारण जैसे कि पारिवारिक आपातकाल, यानी कि अगर कोई परिवार में एक्सपायर हो गया है तो उसके लिए व्यक्ति को बाहर लाया जाता है, या चिकित्सा कारणों से, यानी कि अगर वो बीमार हो गया है तो उसको भी जेल से बाहर लाया जाता है, तो उसको फरलो कहा जाता है। फरलो का समय सीमित होता है और इसके बाद कैदी को वापस जेल लौटना होता है, यानी कि बीमार है या घर में कोई परेशानी हो गई है तो उस व्यक्ति को बाहर लाया जाएगा और वह काम करा करके उसे वापस ले जाया जाता है। फरलो भी जेल प्रशासन द्वारा दी जाती है। इन तीनों प्रक्रियाओं में, यानी कि अगर हम बात करें बेल, पैरोल और फरलो, इन तीनों प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बेल और पैरोल दोनों ही लंबी अवधि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि बेल और पैरोल जो हैं वो ज़्यादा समय तक की मिल सकती हैं लोगों को, यानी कि जो कैदी होते हैं उनको ज़्यादा समय तक की दी जा सकती हैं, बल्कि फरलो बहुत सीमित समय के लिए दी जाती है। तो यह काफ़ी अंतर है
और ये जो बेल, पैरोल और फरलो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।